प्रेम संभव है, किसी को हो ना हो, हमारे लिए तो संभव है। ये हमें पता कैसे चला? जब आप सब लोगों को देखा, महसूस किया, तब पता चली कि ये प्रेम ही है जो आप लोग यहाँ आके दे रहे हैं, ले रहे हैं। और लेन देन का काम तो प्रेम का ही ठीक है, बाकी ब्याज पे लोग देते हैं और लेते हैं। ये प्रेम ही एक ऐसा वस्तु है जो ब्याज पे नहीं चलता, जहाँ भी चलता है बिना ब्याज के चलता है। और ऐसा है कि जिस पल्ले पे इसे रखा जाता है वो हमेशा भारी ही रहता है। यही प्रेम परमात्मा का ही नाम है। प्रेम और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसे अनुभव जब किया जा सकता है जब उसकी कृपा हो। तो गोस्वामी जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये प्रेम तो जब ही आता है, जब ही ठहरता है, जब उस परम पिता बनाने वाले के जिसने सबको बनाया है उसकी कृपा होती है, तब ये प्रेम हृदय में समाहित होता है। लेकिन जब तक सत्संग नहीं होता तब तक ये विवेक में आता तो है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं है। मन बुद्धि पे तो प्रेम काम करता ही नहीं है। मन लगाता है अपनी बात, उसको पसंद है दुनिया की हर वस्तुएं, प्रेम उसको पसंद है, धन दौलत उसको पसंद है, इज्जत सम्मान मान मर्यादा। और जब तक ये है, जब तक प्रेम नहीं है। प्रेम जब है जब आदमी का हृदय अपने आप भगवान की तरफ लगने लगे, तब प्रेम समझो। तो जो यहाँ आए हैं, आप हम जो भी आए हैं, कुछ ऐसी भाव मन में जागा होगा तभी यहाँ आए। यही प्रेम है और इसका आनंद, इसका फल कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। परमात्मा ने सबको एक सुअवसर दिया है, बनाने वाले ने सबको एक ही जैसा बनाया है। एक दिन आता है और एक दिन चला जाता है, लेकिन जो बीच का समय दिया है वो हम सबको एक मौका है, एक सुनहरा अवसर है ये जिंदगी जीने का, इसमें अपना भाव प्रकट करने का। बाकी जैसे सब आए हैं वैसे ही सब जाएंगे। कोई कुछ लेके नहीं आता, कोई कुछ लेके नहीं जाता। ये बात कहीं हम सबको पता है, और पता क्यों है? अनुभव सत्य है। किसी को पता है हम क्या लेके जाएंगे? आप लोगों में किसी को पता है क्या लेके जाएंगे? प्रेम लेके जाएंगे। ये प्रेम क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि ये यहाँ की वस्तु नहीं है। ये आई भी थी साथ और जाएगी भी साथ। अगर इसकी कमाई हो गई प्रेम की, तो ये हमेशा साथ रहने वाली चीज है। ये संभव है, दुख में भी सुख में भी, जहाँ भी आदमी रहे वहीं पे प्रेम संभव है। और यह प्रेम बिना गुरु, बिना सतगुरु के ठहरता नहीं है। गोस्वामी जी इसके बारे में कहे हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी जी ने तो इस बात को इस तरह से कहा, लेकिन एक हमारे संत महंत कबीरदास जी भी हुए इसी दुनिया में, जिन्होंने बहुत कुछ खंडन किया, बहुत कुछ लोगों को सिखाया। तो कुछ सत्य नहीं, कुछ असत्य नहीं, सबने अपनी अपनी बात कही, सबके बातों का अपना अपना अनुभव है। कबीरदास जी भी गुरुओं के खिलाफ बहुत बोला करते थे और कहते थे ये सब चीजें ढोंग है, परमात्मा कहीं नहीं है। पर जब उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ, ज्ञान तो उनको भी गुरु से ही हुआ, जब उनको गुरु का ज्ञान हुआ तब वो गुरु की इतनी महिमा गाए, इतनी महिमा गाए कि जिन चीजों को उन्होंने
इस प्रेम की कोई पहचान नहीं है, कब किसको कहाँ से मिलता है। जहाँ से हृदय को आनंद आ जाए वही प्रेम है। इस जगह में बैठे हैं, क्या यहाँ कोई भगवान है या हम भगवान को मिलने आए? लेकिन प्रेम है तो आए हैं, और जब प्रेम है तो भगवान भी है। ऐसा ही अपना अनुभव है। हर चीज की ताजी जरूरत पड़ती है। भगवान का भजन जरूरी इसलिए है क्योंकि आदमी का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो भूल जाने का है, हरदम उसे पाने का है। जैसे अपना सांस आता है जाता है, ये अपना प्राकृतिक स्वभाव है, बिना इसके हम रह नहीं सकते। सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आदमी परमात्मा का अनुभव कैसे करेगा? ये सांस आ रहा है जा रहा है, कोई हम इसको खरीद के नहीं लाते, आ रहा है। कैसे आ रहा है? देने वाला जो है उसी को परमात्मा समझते हैं, वही दे रहा है। तो ऐसा ही इस प्रेम का अनुभव है। हम लोगों को डेली खाना खाने की जरूरत पड़ती है तन के लिए, ताकि दुर्बल ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, इसलिए खाना खाने की जरूरत पड़ती है, पानी पीने की जरूरत पड़ती है, तब एक तन की भूख और प्यास मिटती है। और हमें कहीं कोई चित्र मिल जाए, फोटो मिल जाए पानी की, वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकती। बुझाएगी प्यास पानी। इसी तरह परमेश्वर को लोग मूर्ति में देखते हैं, सगुण में देखते हैं, निर्गुण में देखते हैं, लेकिन जिसको अपना यह प्रेम परमात्मा का हृदय से देखा जाएगा वही सत्य है, वही अपना अनुभव है। बाकी सगुण मानो या निर्गुण मानो वो सब जगह है, इन सब में प्रेम का ही वास है, प्रेम ही परमात्मा है। आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत